बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, आज की ये वीडियो बहुत अहम है। ये वीडियो पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से आज हम कोशिश करेंगे कि दो टोक किस्म की जो गुफ्तगू है वो उसामा साहब के साथ की जाए। सुहेल वड़ैत साहब ने ब्रिसल्स में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद 3 कॉलम्स जो हैं वो लिखे हैं। पहले कॉलम में उन्होंने कहा कि सियासी मसालहत का रास्ता माफ़ी है, सिद्ध के दिल से इमरान खान माफ़ी मांगें तो सियासी मसालहत मुमकिन है। दूसरे अपने कॉलम के अंदर उन्होंने तस्करा किया यू टर्न का और कहा कि इमरान खान साहब जो हैं माजी में भी यू टर्न लेते रहे हैं, अब फिर यू टर्न ले लें, माफ़ी मांग लें तो मसले का हल निकल सकता है। तीसरे कॉलम के अंदर उन्होंने कहा जो बहुत अहम है कि जो हुकूमत है उसके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं वो आइडियल नहीं हैं। बहुत सारी स्पेस है। वो कहते हैं कि सियासी जो जमातें हैं, हुकूमतें हैं, उनकी स्पेस सुकड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट की स्पेस बड़ी है, लेकिन वो साथ कह रहे हैं कि ये ताल्लुकात उनका जो मफहूम है वो ये है कि इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे दिखाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। 27वीं तरमीम में बाज़ लोग कह रहे हैं कि शायद 18वीं तरमीम का खात्मा दरकार है, यानी सूबों से इख्तियारात वापस लेके वफाक को दिए जाने का मामला है। उसामा साहब माजी के अंदर कह चुके हैं कि पावर डिसेंट्रलाइज होगी। जो खबरें हैं, जो हम देख रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं, वो तो ये हैं कि पावर जो है वो मज़ीद सेंट्रलाइज होने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन एक सर्वे कह लें, एक स्टडी कह लें, वो आई है मजीद सूबों के हवाले से। तो मैं चाहूंगा कि इस ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर हम बात करें। एक तो नए 12 सूबों की बात हुई। ये 12 सूबों का मामला उसामा साहब इसको कैसे देखते हैं? माजी में जो सोच रहे थे, जो प्रेडिक्ट किया था, उस तनाजर के अंदर एक नई जो चीज़ है, नया एंगल है, वो क्या है, इस पर बात करेंगे। और क्या इमरान खान माफ़ी मांग लेंगे, क्या इमरान खान यू टर्न ले लेंगे, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और उसामा साहब, सबसे पहले तो ये सूबों की जो कहानी है इसको ज़रा एड्रेस कर लें सर। जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमरान खान का जो भी ये टाइम है, कोई इतना अच्छा टाइम नहीं है। आपको पहले भी हम इस पर एक डिटेल प्रोग्राम कर चुके हैं कि नवंबर तक ही इज़ इन थ्रेट। अब उसमें एक बात हो सकती है, हॉस्पिटल की जगह वो एग्ज़ाइल में जा सकते हैं। ये ऑप्शन उनके पास नवंबर तक मौजूद है। जैसे दिसंबर शुरू होगा, इमरान खान के लिए चीज़ों में थोड़ी सी आप लोगों को अचानक कुछ बेहतरी नज़र आने लगेगी। नवंबर के बाद दिसंबर जैसे ही ख़त्म होगा, जनवरी का सूरज अगर इमरान खान ने देखा, अगर इमरान खान को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, इमरान खान ने 2026 का सूरज देखा, तो फिर इमरान खान के लिए वो एक जैसे कहते हैं कि सुबह 9 की तरह एक अच्छी सुबह होगी। लेकिन अगर कोई कहे कि नवंबर तक इमरान खान के लिए कोई अच्छी बात आ सकती है, तो वो हमारी रीडिंग में नहीं है। सेकेंडली, जो सिस्टम की आपने बात की, आपको याद होगा हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि सिस्टम में कोई तब्दीली आने की अंदेशा, वो कोई इलेक्ट्रोरल काइंड ऑफ नहीं होगा। पार्लियामेंट कमज़ोर होगी, सदर का घर मजबूत होगा और सिस्टम में कोई ऐसी तब्दीली होगी जो कि हम समझ नहीं पा रहे कि वो क्या हो सकती है, लेकिन सिस्टम तब्दील होगा। हाँ, पार्लियामेंट वीक होगी, सदर का घर मजबूत होगा, ये पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं कि जो डिसेंट्रलाइज की बात थी, वो आपको याद होगा हमने 2024 के शुरू की आपके चैनल पे वीडियोस पड़ी होंगी, जनवरी फरवरी की। उनमें अगर कोई जाके ढूंढे तो ये नक्शा होगा। उस वक्त हमें भी ज़ाहिर बात है इसका आइडिया नहीं होता जब हम रीडिंग्स ले रहे होते हैं। तो उस वक्त ये था कि डिसेंट्रलाइज ने होना है, विफाक ने कमज़ोर होना है, सूबों ने अपनी अपनी बात करनी है और डिसेंट्रलाइज होना है, यानी कि बिखरने की बात थी। लेकिन ये जो मरकज़ी ख्याल कह लें, थिंक टैंक रिपोर्ट कह लें, किसी का भी कोई चुटकुला कह लें या जो भी है, लेकिन ये चुटकुला मेरे दिल को बहुत लगा है। 12 सूबों वाला चुटकुला मेरे दिल को बहुत भा गया है, यूँ कह लें। और वो इसलिए भाग गया है कि ये एक अच्छी पॉजिटिव बात हो सकती है। मतलब डिसेंट्रलाइज होने में 2 बातें थी, एक बुरी थी और एक अच्छी थी। बुरी बात ये थी कि डेफिनेटली जैसे पूरी दुनिया में इस टाइम प्रेडिक्शंस चल रही हैं, इंडिया के टुकड़े होंगे जी, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, ये सारी कहानियाँ आप सब डिफरेंट चैनल्स पे सुन रहे हैं। लेकिन अगर उसमें 12 सूबों की बात कर दें और पाकिस्तान में 12 सूबे बनाने की बात कर लें, तो पाकिस्तान के पास जो पॉजिटिव तरीन ऑप्शन जो मुझे एस्ट्रोलॉजिकली नज़र आती है वो 12 सूबे हैं। मतलब हम तो बिखरने को देख रहे हैं, तो वो भी डिसेंट्रलाइज ही होके, वो जैसे कहते हैं ना कि वो 4 मतलब 4 के 12 टुकड़े, 12 पीसीज मैनेजमेंट की एक अलहदा वो, और उसको अगर सदर कंट्रोल करे और विफाक मजबूत हो जाए,
इन अ सेंस ऑफ प्रेसिडेंशियल, जो हम कह रहे थे कि सदर मजबूत होता लग रहा है, पार्लियामेंट कमज़ोर होती लग रही है, तो इस तरह का कोई मैकेनिज़्म बन जाए जैसा अमेरिकन सिस्टम है, स्टेट्स अलग-अलग, उनके मेयर्स अलग-अलग मैनेज होते हैं, सारा जो भी उनका सिस्टम है, और फिर उनकी इस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली जो उनकी वो है वो बड़ी मजबूत है अमेरिका की, और फिर उसको प्रेसिडेंट, और फिर इस तरीके से वो वाला मॉडल जो है वो पॉसिबिलिटी है कि नवंबर में आप लोगों को सारे, मतलब आप लोगों को भी ये सारी बातें महसूस होने लग जाएं, और दिसंबर में ये सब हो रहा हो, और ये सब हो चुका हो, ये भी कह सकते हैं कि दिसंबर में ये सब हो चुका हो, कि प्रेसिडेंट को इख्तियारात में इजाफा हो जाए किसी तरीके, और पार्लियामेंट मज़ीद कमज़ोर हो जाए, कोई नया अजीब सिस्टम आ जाए, और ये 12 सूबों वाली बात भी पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। तो दिल यही कहता है कि अल्लाह करे ये वाली बात जो है ये हो जाए, ये ज़्यादा पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। और शायद वाहिद ऑप्शन ये है कि इस वक्त जो वक्त का धारा हम देख रहे हैं जिधर को बन रहा है या बह रहा है, उसमें शायद ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल टोटके की तरह हो शायद, जैसे मतलब एक उसको जैसे कहते हैं ना कि मतलब ये हैरान कुन है। मैं समझता हूँ कि ये अगर इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स भी इसको देखें इस आइडिया को, तो वो ये कमेंट किए बगैर नहीं रहेंगे इल्मी तौर पे कि यस, ये हम भी नहीं सोच सकते थे कि 12 सूबे बन जाए। मतलब हर कोई यही सोचता है ना, जैसे वो टुकड़े करा रहे होते हैं, या जैसे इंडिया के टुकड़े हम देख रहे हैं कि जी होने हैं, तो इंडिया में अब पहले 48 सूबे या वो है, तो और मजीद इस तरह की कोई आइडिया उधर भी जन्म ले सकता है। राइट। तो साहब मैं अब इमरान खान पे आ जाता हूँ, जो मेरा स्पेसिफिक सवाल है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने अडयाला जेल में अपनी पार्टी के एक वकील अली बुखारी से मुलाकात उनकी हुई। उनकी बहनों को तो काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, हफ्तों से देख रहे हैं कि मुलाकात की इजाज़त नहीं है। इमरान खान ने जो अली बुखारी साहब से गुफ्तगू की, उसमें बिलखसूस उन्होंने कहा कि सूरज जो है तुलू होने वाला है, अंधेरी रात जो है वो ख़त्म होने वाली है। बहुत ज़्यादा पुरुमीद इमरान खान दिखाई दे रहे हैं, और लेकिन ज़ाहिर है बाहर तहरीक देख लें या मामला देख लें तो वो उस तरीके से नहीं है। तहरीक बिल्कुल सिरे से ही नहीं है। कोई रोड मैप इमरान खान की रहाई का बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता, लेकिन हुकूमत के हवाले से जो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग, यानी यहाँ तक भी लोग बातें करना शुरू हो गए कि 27वीं तरमीम होगी, नहीं होगी तो फिर शहबाज शरीफ भी हो सकता है इक़्तिदार उनका ना बजे। आपने कहा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके खिलाफ जनवरी के अंदर जो है वो दोबारा से लिटिगेशन और केसेस और इस तरह का मामला शुरू हो सकते हैं। तो इसके ऊपर भी रोशनी डाल दें। स्पेसिफिकली मेरा जो सवाल है कि क्या इमरान खान के जायचे और सितारों में कुछ ऐसा है, क्या उनके करैक्टर को देख के, इमरान खान की शख्सियत को देख के आपको लगता है कि वो माफ़ी मांग लेंगे, 2 साल उन्होंने जेल काटी है, यूटर्न ले लेंगे? इस पे ज़रा सा बताएं। देखें, इसमें जब लास्ट रीडिंग हमने जब उनकी की थी और आप लोगों का मेरा ख्याल एक डिटेल प्रोग्राम भी किया था, तो उसमें मैंने कहा था कि इनके कान और दांत का दर्द जो इंडिकेट कर रहा है हम लोगों को, या जिस तरीके से भी हम उसको कोरिलेट करते हैं, वो ऐसा ही है कि इमरान खान सिर्फ जेल में ही नहीं है, उनके दिमाग पे और उनके जैसे कहते हैं कि जादू और इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल हो रही हैं, और जिसकी वजह से वो एक अपनी जो मैनूवरिंग है, जो माइंड की मैनूवरिंग है, उससे महरूम हो चुके हैं। और ये सूरत हाल उनकी नवंबर तक रहेगी। इसमें मुझे नवंबर तक मतलब कोई मौजज़ा ही हो तो इमरान खान, पॉसिबिलिटी है कि उनको पढ़ाई का मौका है, इतना इबादत का मौका मिल रहा है, उसमें अल्लाह ताला कोई डिवाइन मदद कर दें तो कर दें, वरना नवंबर तक उनके लिए बहुत मुश्किल है अपने दिमाग के इस छलावे से निकलना। प्लस ये है कि ये तो अब आप लोगों को बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन आप आज मीडिया देखें कि ईरान की जंग में भी ये बात अब इंटरनेशनल मीडिया की जीनत है। कई इंडियन चैनल्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि इजराइल ने यूज़ किया इसको ईरान पे, जो पैरानॉर्मल भी एक्टिविटीज़ मार्क हुई हैं इस जंग में, सिर्फ मिसाइल या बॉम्ब्स ही नहीं गिराए गए। तो इसी तरीके से देखें, हम खुद बीइंग ए मुस्लिम, पता नहीं हमें क्या हो गया, हम क्यों भूल जाते हैं वो प्रेडिक्शंस जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए की कि आखिरी दौर में जादू आम हो जाएगा। मतलब आप लोगों को क्या हो गया? मतलब आप लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं? मतलब कि आप लोगों को अपनी ही रिवायात और उन चीज़ों को मतलब इस तरीके से आप लोग इग्नोर करने लग गए हैं कि 1400 साल बाद भी आपको लगता है आप क़यामत के करीब नहीं है। तो यानी कि आप दुनिया की तख्लीक की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो भी पैदा होता है वो मौत की तरफ जाता है। आप सो जाएं, आप उठें ना उठें, लेटे रहें, आप जा कब्र की तरफ ही रहे होते हैं। इसी तरीके से ये हर सदी हमें जो धकेल रही है, क़यामत की तरफ धकेल रही है। तो फिर हमें ये 1400 साल बाद क्यों नहीं यकीन आ रहा है कि क़यामत करीब आ रही है? ये एक फीलिंग ऑफ, या वो कहते हैं ना, फेज ऑफ डिनाइल है। ये वही है कि जैसे हमारे पेपर की तैयारी नहीं होती तो याद है हम कहते होते थे कि अल्लाह करे कल कुछ जंग छिड़ जाए, पेपर ना हो,
मैंने तो खुद मतलब इस तरह की प्रेयर की हुई, इसलिए मेरे जहन में है, बाकी आई डोंट नो कि आप लोगों का बचपन पेपरों का किस तरीके से गुजरा, लेकिन बहरहाल हम ऐसी अनयूजुअल उस वक्त भी मांगा करते थे जिस पेपर की तैयारी नहीं होती थी। तो बेसिकली नेशन क्योंकि अल्लाह ताला से दूर हो गई और उसने जिस नाम पे ये मुल्क बनाया, इसको जोड़ने की बॉन्ड भी उधर ही मौजूद है। उसके अलावा पाकिस्तान को मजबूत नहीं किया जा सकता। जिस नाम पे बनाया था उस आइडियोलॉजी पे इसको वापस लाओ, यही पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि हम जो मगरबी कुव्वतों की स्ट्रेटजीज़ और उनके बिजनेस मॉडल्स को अप्लाई करके इस मुल्क को चला लेंगे, तरक्की दे लेंगे, तो मुझे कल ही याद आ रहा था कि दूध कहीं 10-15 रुपए और आप देखें कहाँ का कहाँ 300, तो कहाँ की, ये तो आपकी अपनी प्रोडक्ट है चलें, ये कोई इसका डॉलर से क्या वो लेना देना है, आपकी अपनी प्रोडक्शन है, अपनी अपनी खैर बरकत का मामला था। उसी को देख लें, सिर्फ दूध जो पाकिस्तान में कोई बाहर की गाय नहीं देती, यहीं के ही सिस्टम है और यहीं के ही सारा है। तो इसलिए आप लोग क़यामत की तरफ जा रहे हैं। ये जो डिनाइल की कैफियत है इससे बाहर निकलें, और इमरान खान पे जो इस टाइम जादू की प्रॉपर इंडिकेशंस मौजूद हैं, अगर कान के दर्द या दांत के दर्द का नाम बताते तो फिर शायद इसमें कोई इतनी सदाकत ना होती। मतलब अटैम्प्ट होना इज़ समथिंग डिफरेंट, लेकिन जो उसकी कह लें कि सिम्टम्स हम क्योंकि डेली देख रहे होते हैं केसेस को, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के आने जाने को, और आप माशाल्लाह वैसे तो हमारी कौम को जैसे कहते हैं ना साथ सलाम है कि ना मानने पे आए तो ये जादू की हकीकत को भी नहीं मानते, और जब मानने पे आए तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अपने ही नबी पे जादू पे मान जाते हैं और कहते हैं जी फलक नास इसलिए आई। तो इस कौम का अल्लाह ही हाफिज़ है कि सर समझ साहब अगेन, चूंकि पैरानॉर्मल आपने बता दिया कि जादू के असरात वगैरह हैं, तो फिर क्या यू टर्न ले लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे? नहीं, वो जिन्होंने किया है वो पार्टी वो है जो चाहती है कि इमरान खान यू टर्न ना ले सकें। वो आपको बेहतर पता है कि वो कौन सी पार्टी है जो चाहती है कि इनकी और इस्टेब्लिशमेंट की बात ना बने, ना बने, Right. फंसी रहे। लेकिन वो पार्टी का जैसे बताया कि नवाज शरीफ साहब पे जनवरी में चांसेस होंगे कि दोबारा कहानी जो है उनके अगेंस्ट शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक। उसामा साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, आपकी गुफ्तगू के लिए। नाजरीन, गुफ्तगू उसामा साहब की आपने मुलाहजा कर ली है। मज़ीद भी आपके इस सारी सूरत हाल से मुतल्लिक कुछ सवालात हैं, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो उसामा साहब के साथ आप ये जो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है इसके व्हाट्सएप के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और ख़ास तौर पर वीडियोज़ के नीचे कमेंट जो है वो ज़रूर किया कीजिए। आपके जो सवालात होते हैं आप उस सवालात अपने कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम अपनी वीडियोस का मेयार मज़ीद बेहतर कर सकें, और आप जिन सवालात के इर्द गिर्द गुफ्तगू सुनना चाहते हैं उसी तरफ जो है हम गुफ्तगू को लेकर जाएं। अगेन कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।